दोस्तों आज हम हैं एक भाई के पास में और काफ़ी शानदार जो बकरे हैं इनके पास में है, बेच है, उनको हम देखेंगे और पूरी डिटेल से बात करें। ओम सिरोही गोट फार्म के नाम से इनका फार्म है। भाई नमस्ते। नमस्कार भाई। जी भाई। भाई कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो भाई कितने हैं बकरे अभी आप? ये अभी 70 बकरों का लोट है भाई। सिरोही पालते हो या और भी पालते हो भाई? नहीं, सिरोही भी पालते हैं, थोड़ा बहुत जो रिक्वायरमेंट रहती है जैसे सोजत की है, गुजरी है, तो सारा है, पर स्पेशल अपन सिरोही के। सिरोही के ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी है जो सिरोही के है ना जी। अच्छा, तो कितने हैं बकरे अभी? 80 होता है? 80 बकरे। 80। तो भाई तगड़े हैं बकरे तो? तगड़े। ये देखो, ये 110 kg का है। अच्छा अच्छा। ये देखो आपके सामने। ये अंडुल है खस्सी है? ये अंडुल है अभी। अंडुल है ये अंडुल। काफी लेंथ काफी अच्छी है भाई। हाँ, बहुत अच्छी है। ये देखो। ये हाइट कम रह गई क्या भाई इसकी? नहीं, हाइट ये थोड़ा तगड़ा है ना, तो इतना हो नहीं रही है, पर 40 इंच इसकी हाइट है। मतलब लेंथ वाली। और ये वाली ज्यादा इसकी जो कमर है जी। ये देखो, एक गोल्डन कलर में, ये भी बेस्ट है। अच्छा, खस्सी कितने, अंडुल कितने? सारे कस्सी है, उसको एक के छोड़ के। अच्छा, एक अंडुल है, बाकी खस्सी है। बाकी कस्सी है सारे के सारे। क्या है एवरेज भाई इसकी? ये लगभग एवरेज पट्टी की अपन बात करें तो एक, मैं तो पट्टी से ही दे रहा हूँ, फिर भी अपन वजन की बात करें तो लगभग ये 70 किलो की एवरेज पट्टी है। अच्छा, 70 किलो की एवरेज? जी जी भाई। अच्छा। कहीं छोटे हैं तो कहीं बड़े भी हैं, ऐसा करके मतलब एवरेज मिला के पट्टी जो हो जाती है वो 70 kg के आसपास औसत निकल जाता है मतलब? जी, औसत के हिसाब से आप बता। जी भाई। एक नंबर शाइनिंगदार जो बच्चे हैं वो है हमारे पास में। अच्छा अच्छा। ये बकरा है जैसे जी। और बताओ भाई, जैसे ये वाला है? ये वाला, ये गुजरी पैटर्न में है थोड़ा। ये वाला, ये देखो भाई, ये देखो भाई, बहुत ही अच्छा और शाइनिंगदार बच्चा, कुर्बानी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बकरा है और बिना किसी नुक्स के बकरे हैं भाई। पहले मैं खुद कलेक्ट करता हूँ, मुझे पता है कि कितना सींग टूटा हुआ होना चाहिए या फिर कितना कान फटा हुआ की कुर्बानी होनी चाहिए। ये परफेक्टली मैं पूरा देख के खरीदा हूँ मेरे बकरों में। अच्छा। क्योंकि ये क्या है कि काफ़ी लोग डाल देते हैं एक आध मिला, तो मैं वैसा नहीं करता हूँ भाई। मेरा तो पूरा परफेक्ट जो लोट है वो मैं बनाता हूँ और उसी के हिसाब से मैं पूरा का पूरा ये फोर सेल करता हूँ। ये लोट बनाता हूँ मैं, ये मेरा तीसरा लोट है। अच्छा। बिल्कुल, ये अलग अलग लोट है मेरे पास। ये 70 नंग का है, एक 102 नंग का है, और इससे भी जैसे मेरे पास 3 स्टेप रहता है, एक हल्का, एक मीडियम और एक भारी। तो 3 स्टेप में मेरे पास बकरे रहते हैं। अच्छा। ये अवेलेबल में अभी अवेलेबल में 3 लोट है मेरे पास में। ये 70 नंग का है, एक 110 नंग का है और एक फिर 90 नंग का अलग है। अच्छा अच्छा। ऐसा, और सारे के सारे फोर सेल के लिए। अच्छा, तो भाई कैसा मार्केट कैसा है भाई, थोड़ा बताइए। मार्केट अभी थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छे से मिल रहे हैं भाई। अच्छा, डाउन कैसे भाई? रेट में थोड़ा डाउन हुआ। अच्छा, रेट में डाउन हुआ? रेट में डाउन हुआ। अच्छा अच्छा। तो पहले थोड़ा क्या चल रही है अभी रेट? रेट अभी बात करें तो मेरा तो पट्टी पे ही है भाई। क्या पट्टी में चल रहा था? पट्टी पे जैसे 20,000, 25,000, 30,000 जो हैवी बकरे हैं, 40,000। इससे ऊपर का अपने पास हैवी नहीं है। फिर वो तो उनमें से जैसे कि भाई 10 बकरे में हैवी लूँ तो फिर वो अलग रेट होती है। अच्छा। वो तो कस्टमर भी समझदार है कि क्या लेना, उनको भी पता है। ऐसा। अच्छा, तो सेल पट्टी के अंदर ही आप करते हो और 20,000 से लेके 25,000 तक की पट्टी आपके पास में अवेलेबल का रहेगी, है ना जी? एड्रेस और नाम वगैरह बता दीजिए भाई। जी, मेरा एड्रेस ये, मैंने ये वाला जो लोट है वो मेरा अजमेर से 25 किलोमीटर पर बबाईचा गांव में, लेकिन ये अजमेर से 5 किलोमीटर दूरी पे ही मैंने रख रखा है। क्योंकि इतना लंबा अभी सीजन का टाइम है तो अप डाउन करना नहीं होता है, तो अजमेर से जस्ट 5 किलोमीटर दूरी पे ये लोट रखा है मैंने। अच्छा अच्छा। क्योंकि लंबा पड़ जाता है भाई 20 किलोमीटर थोड़ा, इसीलिए। ये क्या रेट में पड़ेगा भाई? ये वाला जो अभी जो मेरे पास लोट है, ये सारा का सारा मात्र और मात्र में 20,000 की पट्टी से लोट है भाई। अच्छा, 20,000 ये वाला सारा जो लोट? जी भाई। अच्छा। ये हल्के वाले, भारी वाले इसमें से निकाल के हैं भाई, पूरा नहीं, ये हल्के वाले। और वैसे पूरा का पूरा अगर कोई लेना चाह रहा है तो लगभग 25,000 के आसपास। 25,000 के आसपास। ऐसे बच्चे अगर कोई छोटा लेना चाह रहा है तो 20,000 की पट्टी भी बन जाएगी। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है, इसमें पट्टी में बता रहा हूँ कि भाई क्या पट्टी बन सकती है। ये तो 30-35 का किलो का हो गया ये? नहीं, ये लगभग 35 किलो के आसपास का। जी भाई। अच्छा। ये तो सबसे, इस लोट में सबसे हल्का बच्चा यही है भाई। तो अलग अलग पट्टियाँ बन सकती है, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा। पट्टियाँ मतलब उस हिसाब से जैसे 20 का, 30 का, 25 हल्की हल्की इसमें से पट्टियाँ बनाना चाह रहे हैं तो इस लोट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसी डिमांड आएगी उस अगला बंदे की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उसी हिसाब से वो पट्टी बन जाती है। वो पट्टी बन जाएगी, रेट उसी हिसाब से। रेट उसी हिसाब से। अच्छा, एक्चुअली में रेट का काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है भाई, तो रेट का थोड़ा बताइए भाई कि जो ईद वाले बकरे में क्या रेट रहती है? देखो भाई, जो समझदार है मेरे भाई लोग,
वो जरा मेरी बातों पे गौर करें, क्योंकि जो कुर्बानी की जो असली चॉइस है, जो रेट है, गाजर मूली के भाव बकरे नहीं मिलने वाले हैं। 250 रुपये 300 रुपये में बकरे कुर्बानी के नहीं मिलेंगे। साल भर वो पालते हैं बेचारे, खर्चा लगाते हैं, उनको बनाने में स्पेशल बकरा ढूंढना पड़ता है, और अच्छे जो ग्रोथदार बकरा होता है उसकी 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कीमत लगती है। जैसे मैं बच्चे भी बेचता हूँ, अभी ईद निकलेगी तो वापस में बच्चे बेचता हूँ, छोटे बच्चे, तो वो मेरे को 2,000-3,000 जो बकरा है तो उससे ज़्यादा मेरे को देना पड़ता है, क्योंकि उसे मुझे पता है कि साल भर ये खाएगा, और साल भर अच्छा ग्रोथ करके डबल ग्रोथ वाला जो बच्चा होता है, नॉर्मल ग्रोथ वाला होता है, तो उसमें 2,000 रुपये का फ़र्क रहता है। तो मेरे से बच्चे भी मैं बेचता हूँ, तो बच्चे भी चाहिए तो वो भी दे देता हूँ, मैं बता रहा हूँ फिर भी आपको। तो उस रेट में उसको लेके फिर पालते हैं, उसको जो दलिया अपने बच्चे की तरह पालते हैं साल भर, और फिर वो 200-250 में, मुर्गे से भी सस्ता तो देने से कोई रहा आपको। समझ में आ रही है आपको? तो 450 रुपये जो शाइनिंगदार बच्चे, अच्छे बच्चे में भी फर्क है। एक तो आपको बच्चा कुर्बानी का मिल जाएगा 40-50 किलो वाला, कुर्बानी के जो बच्चे आएंगे तो वो अलग ही किस्म का आ गए, वो अलग ही ब्रीड आ गई बढ़िया, वो और ब्रांडेड चीज हो गई। वो साल भर पल के वो दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा बकरे। उनको एक अलग से 1 महीना लग जाता है 50 बकरे भी खरीदने में। समझ रहे हो? उसमें जैसे 100 बकरे होंगे तो 50 बकरे सेलेक्ट कर पाएंगे, 50 बकरे ही मतलब क्वालिटी वाले निकलेंगे। जी जी। वो बकरे सेलेक्ट हो गए, उसके बाद के अंदर उनका खिलाना पिलाना, दाना है, पानी है, उनकी खुराक है, स्पेशल वगैरह खुराक हो गई, वो सारा मिला मिलू के तो वो तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। उनका टीकाकरण भी हो गया, टीकाकरण हो गया, मेडिकल का खर्चा उनमें आता है। मेडिकल का जो खर्चा होता है, कई कबार बकरा है जो अपन देख रेख में भी वो ज़्यादा खा जाता है, तो मेडिकल का खर्चा तो आना ही है भाई। और 4-5 जो टीके लगते हैं वो भी लगाना जरूरी है। मोर्टेलिटी भी आती है भाई, आती है भाई, आती है। तो वो सब कुछ मिला मिलू के मतलब खर्चा अच्छा खासा आ जाता है। अच्छा खासा खर्चा। उस परिप्रेक्ष्य में देखे है, उस हिसाब से देखे तो उनकी रेटें मतलब ठीक ठाक कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से? उस एरिया को देखते हुए अगर अच्छा बच्चा है और अच्छी उसकी वेट में है तो वो 450 रुपये के आसपास, कम से कम 450 रुपये, कम से कम 450। और अगर 40-50 किलो के जो थोड़ा बकरे में भी अगर थोड़ा अनशाइनिंग है तो वो 350 के आसपास आ जाएगा, जो नॉर्मल बकरा है कुर्बानी का। इससे कम तो आता ही नहीं है ना, और 450 से ज़्यादा आएगा, भले ही ज़्यादा आएगा। क्वालिटी बढ़ेगी जैसे जैसे शाइनिंग और क्वालिटी बढ़ेगी, एक अच्छा दिखने भी, हाँ वजन बढ़ेगा, वैसे वैसे रेट बढ़ेगी। मान के चलो 50 किलो 2 दांत जो बकरा है ना, उसकी रेट बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 350। बाकी अच्छे बकरे तो आपको मिलेंगे 400 से अबव, है ना, ऊपर मिलेंगे, ऊपर ही। और दूसरी चीज़ ये कि वैसे से साल भर में वो ग्रोथ करेगा अच्छी, उसके बाद में जो ग्रोथ की रेट है वो कम हो जाएगी उसकी। बिल्कुल। तो उस हिसाब से उसकी रेटें बढ़ जाती है, खर्चा ज़्यादा बढ़ता जाता है। ग्रोथ करने वाले की तो खरीदते समय 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि अच्छे को तो कोई नहीं छोड़ेगा। आप गांव जाते हो, घूमते हो जी, तो आपको जो किसान है एक्चुअली में जो देने वाला है उनका भी आपको एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, है ना? तो उनकी रेटें क्या चलती है भाई, जैसे किसान के पास आप लेने जाते? वो क्या होता है कि नॉर्मली जैसे हम लोग जाते तो हम रेगुलर है, हमें पता, वो हमसे फिक्स मांगेगा और हमें पता है कि वो किस टाइम देगा। और उसके पास जैसे 10 ही जानवर है और लोग उसके पास, किसान के पास जाएंगे कि भाई ये बिकाऊ है क्या, तो वो 10 नहीं देगा, फिर वो रेट हाँ भाई बिकाऊ है और करके फिर उसकी रेट ज़्यादा बताएगा किसान, अगर क्योंकि उसको तो देना है ही नहीं है बकरे की, जो हमें भी 2 पैसे ज़्यादा देना पड़ता है। अगर अच्छा बकरा है तो किसान को, वो खुद किसान को भी मालूम होता है ये बात, और हमें भी मालूम होती है कि भाई कि ये पालने वाला है तो 2 पैसे वो ज़्यादा लेगा, और उसे भी पता है कि ये 2 पैसे ज़्यादा दे के ले जाएगा। और उनको पता रहता है कि क्या रेट से क्या, क्योंकि उनको भी अनुभव है कितने साल से, क्योंकि वो तोल वाला सिस्टम उनके पास नहीं होता, उनके पास चलता है शाइनिंग पे। जो हम बकरे खरीदते हैं वो शाइनिंग पे देते हैं। अगर अच्छी शाइनिंग है तो वो 2,000 ज़्यादा लेगा, अगर कम शाइनिंग वाला जो बच्चा है जो काटने के पर्पज से है तो कटिंग का भी हम 5-6 हज़ार में दे देते हैं। वैसे हमारे से नहीं लेके अपन तो खुला हिसाब है अपना, तो अगर हमसे खरीदेगा तो भी वो हमें 200 रुपये पड़ने वाले हैं मेहनत के, और वो खुद जाके किसानों के हमारे साथ जाके लेना चाह रहा है तो भी 200 रुपये कमीशन है हमारा। 1 किलो पे नहीं, 1 नंग पे, किलो पे नहीं, बस 200 रुपये कमीशन, क्योंकि 200 रुपये का केवल 200 रुपये का इतना ही रहता है। मार्जिन से अब ईमानदारी से कमाए तो ये इतना ही रहता है, बाकी तो
500 तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये। 500 रुपये ये किसान वो क्या था, कंडीशन होती है, किसान को भी पता है कि ये 100-200 रुपये 500 रुपये कमाएगा, और हमें भी पता है कि वो भी किसान साल भर रख रखा तो उसको भी कितना पड़ने वाला है। कभी कभी किसान भी दे देता आपको, कमिशन लेने वाला भी दे देता, उस हिसाब से अच्छा पड़ेगा। हाँ, एक 500 के आसपास का बन जाता है हमारा। ये तो फिर एक तरफ से ले लो कि नहीं भाई मैं एक तरफ ही लूंगा, या फिर बेचने वाला भी दे देता है, और दोनों तरफ से नहीं बनता तो एक तरफ से ही बन जाता है। हम तो क्या है कि रोज उनके घर जा रहे हैं, बकरी जब बच्चे का जब जन्म हो जाता है ना उनके घर, तो हमें पता है कि ये एक बकरा तो हमें देगा, कटिंग में जाएगा, और ये एक बकरा खुद पालेगा। अच्छा, इतना मालूम है। ब्याने पे ही हम बता देते हैं कि भाई ये 2 बच्चे तो हम रखेंगे, ये तो हमारे को बेचने के लिए हुए हैं, और ये 2 आप रखोगे। अच्छा। तो हमें जब बकरी भी आती है तो भी पता चल जाता है कि कितने बाड़े में कितने बकरे, और ये अब कितने बेचेगा। अच्छा, जैसे तो कटिंग के होता है, तो कटिंग का अगर कोई लेना चाह रहे हैं तो कटिंग का भी हम वो करते हैं इकट्ठा, और फिर बेचते हैं। तो कटिंग का भी उसमें लेना पड़ता है हमें, फार्मिंग का भी लेना पड़ता है। कटिंग का तो हमारी पट्टी रेट होती है, अगर कोई लेना चाहे तो 5-6 हज़ार रुपये नंग का, वो नंग पे पर पीस 6 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये का पर पीस से आपको सेल कर दूंगा। अच्छा। अगर कोई थोक में लेना चाह रहा है तो लगभग 5 हज़ार रुपये पट्टी, और कम लेना चाह रहा है तो 6 हज़ार रुपये। वो तो वजन के हिसाब से कि भाई इस एवरेज में मुझे चाहिए, तो बिल्कुल 5-6 हज़ार में भी आप पट्टी ले सकते हो, पर पीस 5 या 6 हज़ार का मात्र कटिंग का। अभी ये सीजन निकलने वाला है ईद वाला जी, तो बकरे जो रखते हो छोटे अगली ईद के लिए जी, तो वो कितने उम्र के लेने चाहिए, खरीदने चाहिए, और कब खरीदने चाहिए भाई? ईद वाला तक में मिल जाते हैं, आप रखते हैं क्या उसको भी? ईद वाला हम ही बकरे देते हैं। जैसे ये बकरे निकलने के बाद अभी सीजन शुरू हो जाएगा बच्चे का, तो उसमें होता क्या है कि लोग कम रेटों में चले जाते हैं। अच्छा। कुर्बानी का अगर आपको बकरा लेना है तो 2 पैसे ज़्यादा दो, लेकिन ग्रोथ करने वाले और अच्छे पैसे, और वो अच्छा बकरा कब देगा? जब आप उसके अच्छे पैसे दोगे तो। ये तो जाहिर सी बात है। तो आप अच्छी चॉइस करो, अच्छे लंबे पट्टी में मिल जाते होंगे। जी, पट्टी से देता हूँ मैं तो। और अगर कोई अनजान आदमी है, काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं पड़ता, तो मैं एक रेट बता देता हूँ, भाई इस रेट से इस रेट में आपको गिर जाएगा, फिर तोल कर लेना भले, तो तोल करके भी ले सकता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति है कि भाई मेरी रेट वो फ़ोन पे हो जाएगी कि भाई आने के बाद भाई रेट से लेना चाहो ये पट्टी से, तो मेरा निकाल लेता हूँ कि मेरे को ये लोट इस भाव में गिरेगा तोल पे, तो फिर मैं उनको कितने कमा लेते हो भाई आप? हो जाती है मेहनत। हो जाती, ठीक है। अच्छा खासा। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।